राधे राधे सभी भक्तों को। आज हम इस वीडियो में बात करें कि बैसाख की पूर्णिमा कब आती है। तो सबसे पहले वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है और इसमें क्या क्या सावधानी करते हैं, क्या क्या हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। बैसाख की पूर्णिमा को दान और स्नान के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्णिमा को भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है और बाद में दान भी अवश्य करना चाहिए। इस साल बैसाख की पूर्णिमा 12 मई सोमवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा के दिन नदियों में स्नान और हमें दान भी करना चाहिए। और बैसाख में पूर्णिमा के व्रत रखकर हम भगवान विष्णु की पूजा और विधि विधान से करनी चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को हमें अर्घ देना चाहिए और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख पूर्णिमा की शुरुआत 11 मई की शाम 8:02 पर से शुरू होगी और समाप्त 12 मई को 11:26 पर समाप्त हो जाएगी। इस तरह यह उदय तिथि के अनुसार बैसाख पूर्णिमा का व्रत 12 मई को रखा जाएगा। पौराणिक कहानियों में बैसाख पूर्णिमा का बहुत महत्व माना गया है। इस दिन स्नान दान का विशेष रूप भी बताया गया है और बैसाख पूर्णिमा में महात्मा बुद्ध का भी जन्म हुआ था, इसलिए इसे बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इसमें दान करने से इस दिन कई गुना बढ़कर फल मिलता है, पुण्य मिलता है और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। बैसाख पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके विष्णु जी की पूजा करें विधि विधान से और सत्यनारायण भगवान की कथा करने से पुण्य फल में वृद्धि होती है। भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ इस दिन जल, अन्न, फल, मटका आदि चीज़ों की ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए, जिससे उसका 100 गुना फल मिलता है। तो बैसाख पूर्णिमा का यही है। अगर आप व्रत करना चाहते हो तो सुबह आप जल्दी उठ के और अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के और स्नान करो। अगर आप कहीं दूर नहीं जा सकते और सूर्य देव भगवान को भी जल अर्पित करो और मंत्रों का जाप करो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जला के अपनी पूजा अर्चना करो और फल फूल और खीर आदि प्रसाद का अर्पित करो। दिन में ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, दान दक्षिणा जो भी आपसे बनता हो उनको दो। ब्राह्मणों को भोजन कराओ अगर आपकी इच्छा हो तो। और इस दिन तामसिक भोजन मतलब शुद्ध भोजन करना चाहिए। ये तामसिक भोजन लहसुन प्याज इनको नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और दिन भर में धर्म कर्म भजन कीर्तन और ध्यान में अपने मन लगाकर अपने विधि विधान से पूजा करें। और यह साल की दूसरी पूर्णिमा होती है और तो इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। तो इस दिन ना किसी की चुगली करें और पूरा दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का जाप करते रहें और मन में शुद्ध विचार लाएं। और ये बहुत ही फलदायक व्रत माना गया है। और भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की जो विधि विधान से और सच्चे हृदय से भगवान की पूजा करते हैं तो उन्हें उनका जो फल मनवांछित फल मिलता है, अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनाए रखते हैं। और जब पूजा पाठ हो जाती है तो हमें भगवान विष्णु की आरती भी ज़रूर करना चाहिए और प्रसाद भी बांटना चाहिए परिवार में जो भी है। तो इस प्रकार अपने व्रत और विधि जो भी आप कर सको और दान ज़रूर करना चाहिए अपनी इच्छा के अनुसार। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो भगवान के नाम पर एक कमेंट लिख के छोटा सा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जय श्री भगवान।